हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलिए, हम जो पेज नंबर वाइज क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आज का हमारा टॉपिक है CAS2 कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 5, जो कि पेज नंबर 50 के ऊपर आपका है। मॉड्यूल हम जो रेफर कर रहे हैं वो अगस्त 2019 का एडिशन है। ठीक है, अगर आपको इसी तरीके से और भी क्वेश्चन देखने हो तो आप सीधे यूट्यूब पे जाइए, वहां पे लिखिए कॉस्ट ऑडिट पेज नंबर, ठीक है, या CMA फाइनल कॉस्ट ऑडिट पेज नंबर। आपको डायरेक्टली उसी क्वेश्चन पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, वो क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने नीचे इसलिए रखा है क्योंकि आंसर हम नहीं देखने हैं, हमें आंसर को नहीं देखना है, तो दैट्स व्हाई मैंने इस क्वेश्चन को नीचे रखा है। डन। कभी भी क्वेश्चन करते टाइम पे आंसर ना देखें। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और करते हैं। A plant operates 3 shifts of 8 hours each for all day except Sunday and 8 holiday। मतलब एक प्लांट जो ऑपरेट करता है साल में 52 संडे, 52 संडे होते हैं, यस 52 संडे और 8 हॉलीडे को छोड़ के बाकी सारे दिन उसकी 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट चलती है सर। ठीक है, हाँ सर। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज टेकन केयर ऑन संडे एंड एनुअल मेंटेनेंस इन 8 हॉलीडे। जो प्रिवेंटिव और एनुअल मेंटेनेंस होता है वो संडे को हो जाता है सर, और हॉलीडे में हो जाता है, मतलब उसके लिए अलग से टाइम कोई भी नहीं है। नॉर्मल आइडियल टाइम फॉर फूड एंड शिफ्ट चेंज, फूड और शिफ्ट चेंज के लिए जो टाइम होता है वो दिया जाता है 1 घंटा पर शिफ्ट। मतलब हर एक शिफ्ट के अंदर 1 घंटे का टाइम ऐसा होता है जो अनप्रोडक्टिव होता है। ठीक है, ओके। अब आपको बोला गया इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द मशीन, मशीन की कैपेसिटी क्या है? वो 1200 यूनिट पर आवर बना सकती है। ओके। प्रोडक्शन ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर एंड करंट ईयर आर एज अंडर। ये आपको दे रखा है कि जो प्रोडक्शन है वो इस तरीके से। यहाँ पे देखिए बच्चों को एक कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे नहीं पता कि वो कंफ्यूजन ऐसा क्यों होता है उनको, या कोई बेसिक्स में प्रॉब्लम होगी कि सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है ना। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर ये नहीं समझ में आ रहा कि पहले 5 साल का जो डेटा है वो पिछले 5 साल ये करंट ईयर ये है, या फिर ये करंट ईयर है ये पिछले 5 साल। अरे भाई, जिस सीक्वेंस में थ्योरी लिखी हुई रहती है उसी सीक्वेंस में नंबर लिखा होता है, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ रहता है, राइट। तो यूज किया गया यहाँ पे लास्ट 5 ईयर एंड करंट ईयर। तो जो पहले 5 डेटा है वो लास्ट 5 ईयर के डेटा है। ठीक है, वो पिछले 5 साल के डेटा है, और जो सबसे आखिरी में लिखा है वो करंट ईयर का डेटा है। समझ गए? तो ये जो डेटा है ये लास्ट 5 ईयर डेटा है, राइट, और ये जो डेटा होगा ये करंट ईयर डेटा है। ये बात हमेशा ध्यान रखें, तो ऐसी छोटी मोटी चीजों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए सर, आगे हमें बोला है डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू द CS2 इंस्टॉल कैपेसिटी बतानी है, एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बताना है, और आइडियल कैपेसिटी बतानी है, और अब नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी बतानी है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या सर, इंस्टॉल कैपेसिटी। ठीक है, और मैंने एक पॉइंट आपको पहले ही बोल दिया था कि जो भी क्वेश्चन करें जितनी बार भी करें, ऐसा नहीं है कि एक तरीके के अपन 25 क्वेश्चन करते हैं तो सर एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं बाकी बार ऐसे कर लेंगे, नहीं, हर बार फॉर्मूला लिखो। ठीक है, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा होगी पर परफेक्ट होगी। ठीक है, चलिए सर, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रोडक्शन पर आवर, 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन होता है सर, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आवर्स पर शिफ्ट। एक शिफ्ट में कितने घंटे हैं सर, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शिफ्ट, शिफ्ट कितनी है सर, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। ठीक है, ओके। तो सर क्या है देख लीजिए, प्रोडक्शन होता है, हमें लिखा हुआ है 1200 यूनिट पर आवर, तो प्रोडक्शन लिख दीजिए 1200 यूनिट। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स पर शिफ्ट के हैं 8 घंटे, 3 शिफ्ट दिन में चलती है, और साल में 365 दिन है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर, देख लेते हैं, मैं कैलकुलेट कर देता हूं। 1200 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 365, इट बिकम्स 105 12,000। ठीक है,
105 12,000, ठीक है, 1,05,12,000। मैं फिर कह रहा हूं, हर क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए, बुक से देखना कि चलो हो गया देख लिया, हो गया देख लिया, वो वाला सिस्टम बिल्कुल ना करें, ठीक है। चलिए सर, दूसरा क्या पूछा सर हमसे? दूसरा पूछा है एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो वो निकाल देते हैं। एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला बताया हुआ आपको कि आप एक्चुअल कैपेसिटी लिखेंगे अपॉन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे कि सर एक्चुअल कैपेसिटी बोला है, भैया वो यूटिलाइजेशन ही है, एक्चुअल कैपेसिटी उन्होंने खुद दे रखी है ना। एक्चुअल तो करंट ईयर प्रोडक्शन ही, करंट ईयर का प्रोडक्शन है 69.9 अपॉन इंस्टॉल्ड है सर। चलो इसको मैं वैसे ही लिख लेता हूं टोटल नंबर में, तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक। 69.9 लाख, तो 69,90,000 ही लिख देता हूं मैं इसको कंप्लीट। ऊपर वाली फिगर है 1,05,12,000, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना परसेंट आता है देख लेते हैं। यह आ जाता है आपका 66.495, तो 66.495% लिख देता हूं, ओके। चलिए, तो इंस्टॉल हमसे पूछा था, हमने बता दिया सर। एक्चुअल हमसे पूछा था, हमने बता दिया। आइडियल कैपेसिटी पाएंगे सर, आइडियल कैपेसिटी कितनी है? क्या होता है फॉर्मूला आइडियल कैपेसिटी का? देखिए, नॉर्मल और अब नॉर्मल आइडियल नहीं लिखा गया है, सिर्फ आइडियल लिखा गया है, तो हम इसको क्या लिख के चलते हैं भैया? टोटल लिख के चलते हैं, ठीक है। और टोटल कैसे निकलता है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माइनस एक्चुअल कैपेसिटी, राइट, ठीक है। इंस्टॉल कितनी है सर? इंस्टॉल तो सर 105,12,000 है, और एक्चुअल कितनी है सर? 69.9000 है, यही है टोटल आइडियल। 35 35,22,000, 35,22,000 आ जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, ठीक है। इसको भी आप परसेंटेज में डिनोट करना चाहे तो कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, इसको भी परसेंटेज में डिनोट करना चाहे तो कर सकते हैं, वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे आ जाएगा, ठीक है। आप कहें तो मैं कर दूं आइडियल कैपेसिटी, ठीक है, परसेंटेज में, तो 35,22,000 अपॉन कर दीजिए आप इंस्टॉल 105,12,000 इंटू 100, तो ये भी कर देते हैं। यह आ जाता है आपका 35,22,000 डिवाइड बाई 105,12,000 इंटू 100, 33.50%। तो ये अगर परसेंटेज में आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा 33.50%, ओके। चलिए, आगे पूछा सर अब नॉर्मल आइडियल। अब नॉर्मल आइडियल कैसे निकलता है? अब नॉर्मल आइडियल प्रैक्टिकल अवेलेबल माइनस एक्चुअल, प्रैक्टिकल अवेलेबल तो हमें पहले पूछा ही नहीं था,
इसलिए हमने पहले निकाला ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले तो प्रैक्टिकल अवेलेबल निकाल लेते हैं। प्रैक्टिकल अवेलेबल कैपेसिटी, ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा भैया प्रैक्टिकल अवेलेबल का? प्रोडक्शन पर आर, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ आवर्स पर शिफ्ट माइनस आइडियल टाइम इनटू नंबर ऑफ शिफ्ट, कितनी शिफ्ट थी, इनटू टोटल डेज माइनस हॉलीडेज, राइट। चलिए प्रोडक्शन सर हमें दे रखा था 1200 यूनिट पर आवर का, प्रोडक्शन तो दे रखा था ना 1200 यूनिट पर आवर, यस। मल्टीप्लाई बाय 8 घंटे की शिफ्ट, 1 घंटे का उसमें लंच और वगैरह वगैरह, और इनटू 3 शिफ्ट टोटल, और हॉलीडे हो गए सर 365 माइनस संडे 52 और माइनस 8 क्या है, अदर हॉलीडे। तो कर देते हैं टोटल कितना हो गया, 1200 इंटू 7 इंटू 3 इंटू ये हो जाएंगे 60 और 305 दिन। लो जी सर कैलकुलेट कर दो, प्रैक्टिकल अवेलेबल आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1200 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 305, 76,86,000, 76,86,000, ठीक है, 76,86,000, ओके ठीक है। अब आ जाइए सर, लास्ट पॉइंट पूछा है हमसे, अब नॉर्मल आइडियल, अब नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी, राइट। क्या है अब नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी का फॉर्मूला भैया, प्रैक्टिकल अवेलेबल माइनस एक्चुअल, यही है, ठीक है। एक्चुअल कैपेसिटी बोलो या प्रोडक्शन बोलो, एक ही बात है, ओके। कितना है सर, देखिए प्रैक्टिकल अवेलेबल अभी निकाला था सर हमने, ये 76,86,000 माइनस एक्चुअल है सर 69,90,000, तो निकाल देते हैं कितना होता है, तो ये हो जाएगा 6.96, ठीक है, 6,96,000, ओके। लो जी हो गया खत्म, इतना सा क्वेश्चन है। तो बहुत तसल्ली से आराम से लिखिए, फॉर्मूला लिखते ही आधा क्वेश्चन सही हो जाता है। अगर आप फॉर्मूले में कटिंग करते हैं ना कि कौन लिखेगा इतना बड़ा फॉर्मूला, वो सबसे गंदी आदत, उसको ना करें, आराम से करते जाएं, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, डोंट वरी, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।